बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रैन। नाजरीन, आज जिन खबरों पर हम बात करेंगे वो खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 इस्तीफ़ों की मंजूरी और इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है, पीडीएम की मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए उस पर अमल दरामद का आगाज़ और फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी और इलेक्शन कमीशन में फ़ौरन फंडिंग केस का जो महफूज फैसला है, इन पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 11 इस्तीफ़ों की मंजूरी के हवाले से। जी नाज़रीन, हाफ ट्रुथ से पहले तकरीबन आज से 2 माह पहले ARY न्यूज़ के लिए मैंने ये खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनके इस्तीफ़े मरहलावार मंजूर किए जाएंगे और इब्तदाई फ़हरिस्तों में जो नाम थे उनमें कुछ रद्द-बदल हुआ है। उसके पीछे कहानी क्या है ये भी आपको आगाह करेंगे आज हाफ ट्रुथ में। आज से 2 माह कबल जब मैंने ये खबर ARY न्यूज़ के लिए दी थी कि PTI के इस्तीफ़े मरहलावार मंजूर किए जाएंगे, PDM और उसकी इत्तेहादी हुकूमत का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने पहले अदम एतमाद के बाद 1 माह की ताख़ीर इस बात में की कि हुकूमत को कायम रखना है या असम्बलियाँ तहलील करनी है। इसी तरह दूसरे फ़ैसले में जो ताख़ीर की वो कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का था। अब तकरीबन 2-3 माह गुजरने के बाद पंजाब इलेक्शन हारने के बाद ज़मीनी इलेक्शन 20 सीटों का जो था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह काबू किया जाए, वही 2 माह पुराना फार्मूला जो है, जो डिस्कस हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों के दरमियान, उस पर अमल दरामद शुरू किया गया है। लेकिन इंतहाई आखिरी इकदाम नहीं उठाया गया। अब भी जो 11 इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं उसके पीछे की कहानी क्या है वो भी आपको बताएंगे और ये कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झुकाने की और पार्लियामेंट वापस लाने की, उस पर आपको आगाह करेंगे ये कैसे है। सबसे पहले बताते हैं कि पीडीएम की मीटिंग के बाद या पीडीएम की मीटिंग से पहले 3 बड़ों के राब्तों में यह फैसला हुआ कि फौरी तौर पर 10 से 11 इस्तीफ़े मंजूर करके कम अज़ कम 3 माह के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत को सेफ और सिक्योर किया जाए, क्योंकि ये इत्तलात आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत कुछ इत्तेहादियों से रब्ते कर सकती है और ख़दशा ये था कि ज़्यादा रब्ते बलूचिस्तान में हो सकते हैं। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, BNP मैंगल, असलम भूतानी और शाहजैन बुगटी, इनसे रब्ते हो सकते हैं और इनसे रब्तों के नतीजे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें से किसी भी 4-5 रुकनी जमात को या 2 से 3 अरकान को कन्विंस करने में कामयाब हो गई तो इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी। मियाँ शहबाज शरीफ जो कि बड़ी थिन मेजॉरिटी पर हैं, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो काम 2 माह पहले करना था उसे अब कर लिया जाए, 10 से 11 इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं। इसकी मदद से तकरीबन जो सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि 3 माह तक PTI का नंबर गेम 10 से 11 वोट नीचे होगा और जो बार्गेनिंग है इत्तेहादियों की वो भी ज़रा कम रहेगी और इत्तेहादी जो है वो इधर उधर का रुख नहीं करेंगे। तो ये फैसला 3 बड़ी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी खामोशी से किया, जब ये फैसला हो चुका था कि नवंबर तक तो किसी भी हाल में उन्हें अर्ली इलेक्शंस की तरफ नहीं जाना और रुकना है। गो कि नून लीग के अंदर एक हल्का मौजूद था जो अब भी समझता है, जिसने मीटिंग में भी ये राय रखी कि असम्बलीज डिज़ोल्व करके इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन दूसरा हल्का अभी तक फैसलों पर हावी है और दूसरे हल्के की बात को सुना गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को एतमाद में लेकर 11 ऐसे हल्के मुंतखब, 11 नहीं तकरीबन 9 ऐसे हल्के, क्योंकि 2 मखसूस नशस्तें हैं शानदाना गुलजार और शीरी मज़ारी की, 9 ऐसे हल्के मुंतखब किए गए जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर अगर इलेक्शन के मैदान में उतरती है तो अच्छी अक्सरियत ले सकती है। ये एक टेस्ट केस, ना सिर्फ ये जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके इत्तेहादियों काफ लीग या दीगर जमातों की किसी मुमकिन तहरीक अदम एतमाद को रोकने की प्रीएम्प्टिव ना सिर्फ स्ट्राइक थी, बल्कि जो अर्ली इलेक्शन की एक ख्वाहिश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद है उसका भी गेज चेक करना है कि अब देखते हैं कि कौमी असम्बली की 9 सीटों पर क्या नताइज आते हैं। अगर ये वेव बरकरार रहती है तो फिर कोशिश की जाएगी कि कौमी असम्बली की तहलील का सोच जहन से निकाल दें। तो इसके लिए ये फ़ैसला हुआ था और इत्तेहादियों की जानिब से भी इस फैसले की तौसीक की गई। उसके अलावा पिछले वीलॉग में हम आपको बता चुके थे कि DG FIA का जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। आने वाले दिनों में मोहसिन हसन भट्ट की तैनाती हो चुकी है और मेरी मालूमात और मेरी ख़बर के मुताबिक कि FIA आने वाले दिनों में एक्शन में नज़र आएगी, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बल्कि इसके अलावा जो दीगर उसके जो सपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ भी FIA क्रैकडाउन करेगी,
चाहे वो मीडिया में हों, चाहे वो सोशल मीडिया पर हों, तो FIA हमें उसी रूप में नज़र आएगी जिस रूप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहजाद अकबर के दौर में नज़र आई थी। तो PDM की जो इत्तेहादी हुकूमत है वो भी वही सब कुछ कर रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। इसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस का फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाने का जो फैसला किया गया है उस पर आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ अमल दरामद शुरू किया जाएगा, बल्कि फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है उसकी टाइमिंग बड़ी अहम है और इस वक्त इस स्टोरी का आना बहुत सी चीज़ों को लिंक कर रहा है, बहुत सी चीज़ों से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसे कहते हैं कॉर्नर करने की पूरी कोशिश हुक्मरान इत्तेहाद करेगा। और उनकी ये कोशिश होगी कि अगस्त के पहले हफ्ते में बताया जा रहा है कि किसी तरीके से फॉरेन फंडिंग केस का जो भी फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है या हक में है वो आ जाए, ताकि उसके बाद जो सूरत हाल है उस पर जो आगे का लाएमल है वो इख्तियार किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान तो यहाँ तक तजवीज़ दे चुके हैं कि इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ एक लॉन्ग मार्च भी प्लान किया जा सकता है। और बहुत सी चीज़ें मौलाना के जहन में, क्योंकि मौलाना भी इस वक्त इश्ताल में, और मौलाना के लिए भी चैलेंज इस वक्त होगा जो ये ज़मीनी इलेक्शन होंगे 9 सीटों के, क्योंकि KPK में मौलाना बड़े स्टेक होल्डर हो सकते हैं, कराची या फिर जो है पंजाब में इतने बड़े स्टेक होल्डर नहीं है। कराची के हवाले से दो बड़ी दिलचस्प सीटें हैं। एक कोरंगी की सीट है जहाँ पर MKM का एक कंप्लीट होल्ड दिखता है और MKM कोशिश करेगी इस सीट को वापस लेने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मिनी लाड़काना यानी पीपल्स पार्टी के दूसरे गढ़ लियारी की सीट का इस्तीफ़ा मंजूर करवा के बैठी है। अब सवाल ये होता है कि लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। टॉक ऑफ द टाउन ये है कि आसफा भुट्टो जरदारी को काफ़ी अरसे से लियारी के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन ये ज़मीनी इलेक्शन है और एक टेस्ट केस भी है, तो मुमकिन तौर पर अभी तक ये वाज़े नहीं है कि आसफा वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। अगर आसफा इलेक्शन लड़ती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सीट को बड़ी आसानी से सिक्योर कर सकेगी अगर आसफा कैंडिडेट होती हैं। आसफा के कैंडिडेट ना होने की सूरत में उम्मीदवार कौन होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नबील गबोल भी लियारी में एक्टिव है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साहबजादे नादिर नबील गबोल के लिए। उसके अलावा साबिक सेनेटर यूसुफ बलोच, जिनके बारे में कहा जाता है कि जरदारी साहब के ज़ाती किस्म के दोस्तों में, वो भी फ़ाल हैं। लेकिन मसला ये है कि इन दोनों से ज़्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट लियारी में पीपल्स पार्टी के लिए कौन हो सकता है। मेरी राय में दो ऐसे नाम हैं जिन पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गौर करती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छी जिसे कहते हैं कामयाबी हासिल कर सकती है। उनमें मलिक फयाज साबिक टाउन नाज़िम है, गो के उनका ताल्लुक लियारी से है, नस्लन वो बलोच नहीं है, लेकिन बलोच कम्युनिटी में एक बलोच बेटे की तरह उन्हें हमेशा देखा जाता है। मलिक फयाज एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पर आती है तो उन्हें दीगर जो अकवाम लियारी में बसती हैं उनसे भी अच्छे वोट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो मेरी नज़र में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पर गौर करे, नासिर करीम बलोच। जी हाँ, पाकिस्तान में जो फुटबॉल की जो सियासत है, स्पोर्ट्स की जो सियासत है, नासिर करीम माजी में उसमें भी बड़े फ़ाल रहे हैं। किसी दौर में जमात इस्लामी से लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन लड़ा, कभी इंडिपेंडेंट, पिछला इलेक्शन जनरल इलेक्शन सूबाई सीट पर जो है वो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा, लेकिन सीट हारने के कुछ ही अरसे बाद वो दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। और इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन के लिए नामजदगियां हुई हैं उन्हें UC कलाकोट गालिबन, अगर गलत नहीं हूं तो, वाइस चेयरमैन का टिकट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे चुकी है। लेकिन अगर नासिर करीम बलोच को या मलिक फयाज को नबील गबोल और यूसुफ बलोच पर फौकियत दी जाती है आसफा के इलेक्शन न लड़ने की सूरत में, तो ये एक बहुत ही दिलचस्प इलेक्शन होगा लियारी में, जब फुटबॉल फैंस का कैंडिडेट जो है वो आगे आएगा। मलिक फयाज अपने जिसे कहते हैं वो राब्तों की वजह से, अपने ताल्लुक़ की वजह से लियारी में जो टाउन नाजिम वो रह चुके हैं उसकी वजह से बड़े मकबूल हैं लियारी में। तो देखते हैं कि ये सीट, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। ये वाज़े करेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछली बार लियारी में हारने से कुछ सबक सीखी है या नहीं सीखी, ये वाज़े होना भी रहता है। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी और इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको बताएंगे कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ये जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला है वो आ सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जानती है कि उसके इम्प्लिकेशंस हैं उस पर, इसीलिए वो हमेशा हदफ तनकीद का निशाना बनाती है इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना भी शोर मचाए, जितना भी वावेला करे, इस फैसले ने आज नहीं तो कल आना है। और फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें जो सोर्सेज फंडिंग के बताए गए हैं वो न सिर्फ बहुत सी चीज़ों को ओपन करेंगी बल्कि बहुत से मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहसीत जमात सामने आ सकते हैं।
इसके अलावा जो इस वक्त ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है, ख़ासकर IMF के हवाले से जो आज एक खबर आई है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर जिसे कहते हैं रियासत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया और उन्होंने अमरीकी जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे रब्ता किया और IMF का जो लोन रोका हुआ है उसको जल्द अज जल्द रिलीज़ करवाने के लिए, किरदार अदा करने के लिए उन्होंने बातचीत की है। तो ये उनका जो किरदार है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और जो माशी तज्ज़िया निगार है या जो मीशत पर नज़र रखने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि अगर ये डील टाइम पे मिल जाती है, पैसे वक्त पर रिलीज़ हो जाते हैं तो डॉलर की जो बेकाबू होती कीमत है उसे काबू किया जा सकता है। तो उनका ये रोल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रियासत के लिए, रियासत की मईशत को बचाने के लिए। इसी तरह मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से जो हमारी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या PDM की जमातें हों या जो हुकूमत में हैं, इन सब का एक मसला है। इन सब का मसला ये है कि इन्हें इदारे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो या सिक्योरिटी इस्टाब्लिशमेंट हो, ये अपनी फेवर में दरकार हैं। अगर वो उनकी फेवर में नहीं है या उनके जो खिलाफ कानूनी फैसला होने जा रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इनकी तोपों का रुख उनकी तरफ होता है और फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सिक्योरिटी इस्टाब्लिशमेंट भी न्यूट्रल रोल प्ले करे, अदलिया भी आज़ाद हो और इलेक्शन कमीशन भी आज़ाद हो। और हमेशा हम सियासी जमातों से ये बात सुनते हैं कि पाकिस्तान के आइन के अंदर जो हुदूद इदारों की मुकर्रर हैं तो उस आइन के तहत इदारे उसी के अंदर रहकर काम करें। और हमेशा ये पैगाम दिया जाता है कि जी सिक्योरिटी इस्टाब्लिशमेंट आइन के अंदर रहते हुए काम करे। तो उसी आइन में कहीं पर यह नहीं लिखा कि डेवलपमेंट फंड, रोड और नाली बनाने का मुंतखब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के नुमाइंदों का काम है। तो जिस दिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अराकीन या सियासी जमातें ये हक लोकल बॉडीज़ को देंगी डेवलपमेंट के काम का और अपने काम, आइनी काम, कानून साजी पर तवज्जो मरकूज़ करेंगी, तो मेरा ख्याल अखलाकी तौर पर उस दिन उनका ये कहना बनेगा कि अदलिया भी न्यूट्रल रहे, इलेक्शन कमीशन भी न्यूट्रल रहे और सिक्योरिटी इस्टाब्लिशमेंट भी न्यूट्रल रहे। क्योंकि हमेशा तनकीद ये की जाती है, लेकिन ये वो आधा सच है जो पार्लियामेंटेरियन या सियासी जमातें अपनी मर्ज़ी का बोलती हैं। आधा सच ये भी है कि उन्हें भी अपने रोल को देखना चाहिए। उनका सबसे बड़ा काम कानून साजी है। अगर कानून साजी आपने ठीक की होती तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हालिया दिनों में आए हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद जो सुकम है उसका नतीजा है। तो सियासी जमातों को चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पर इदारों को चलने की हिदायत करते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि ख़ुद भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और कानून साजी जो उनका आइनी काम है उसको पहले पूरा करें, और जो डेवलपमेंट का, रोड नाली बनाने का काम है उसे लोकल गवर्नमेंट्स को शिफ्ट करें, ताकि जो लोग हैं, जो मुंतखब लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं, जो अपनी आवाम के दरमियान रहते हैं, वो अपने आवाम के मसाइल हल कर सकें और कानून साजी बेहतर होती रहे, ताकि इस किस्म के फ़ैसले ना आएँ जिसके नतीजे में आज सियासी जमातें चीख और चिंगाड़ रही हैं। तो अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।